Hello friends, you're welcome to my second video in the series of Who Am I? Friends, इस वीडियो की शुरुआत में हम लोग 15 मिनट्स तक साइलेंट मेडिटेशन करें ताकि अपने माइंड में जो विचार चल रहे हैं वो सारे विचार बाहर निकल जाएं और अपन इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो आइए हम मिलकर साइलेंट मेडिटेशन करते हैं नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए। मैं आपको इसमें कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए ही मेडिटेशन करके बताऊंगा। आपको कंटिन्यू करना है 15 मिनट्स के लिए, देन आगे वीडियो देखना है। लंबी गहरी सांस लें और उसको छोड़ें, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें। इस साइलेंट मेडिटेशन का ओम की ध्वनि के साथ में इस तरह से अंत करना है और उसके बाद में मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में केवल 2 पॉइंट पर अपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें से एक है अपने आप को समझने का, यानी कि मैं कौन हूँ का आध्यात्मिक स्वरूप, एवं दूसरा उसका मोटिवेशनल स्वरूप, यानी कि आपका मनोबल बढ़ाने वाला स्वरूप। दोस्तों, अपने साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम वही देखते हैं जो हम चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम चाहते हैं, हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं, और अपने स्वयं के बारे में भी ऐसी ही विचारधारा रखते हैं जो हमारा मन चाहता है। दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि वास्तव में जो दिखना चाहिए या वास्तव में जो चीज़ होती है उसको हम देख नहीं पाते। वास्तव में जैसा हमको किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सुनाई देना चाहिए, वैसा हम सुनते नहीं हैं। उसी तरह हमें जो चीज़ करनी चाहिए, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जो चीज़ सही है वो हम करते नहीं हैं। हमारी ड्यूटीज़ के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए, हमारी अपने पेरेंट्स के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए, हमारी अपने मित्रों के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए, और हमारे परिवार के अन्य सदस्यों, पत्नी और बच्चों के लिए हमारा क्या विचारधारा होनी चाहिए और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम कर नहीं पाते। उसी तरह लास्ट में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, हम स्वयं को भी समझ नहीं पाते हैं। जहाँ इस श्रृंखला की जो टाइटल है मैं कौन हूँ, उसी चीज़ पे यहाँ पे मुद्दा आता है कि हम सबसे बड़ी गलती अपने आप को समझने के अंदर कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको 2 बड़े बड़े उदाहरण देना चाहूँगा, जिसमें से पहला उदाहरण ये है कि जैसे मैं जोधपुर शहर का रहने वाला हूँ। जोधपुर राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है, जिसको जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान मिलता है। उसी तरह अपन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे मेट्रो शहरों की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ी आपाधापी है, वहाँ बहुत बड़ा शोर है, कर्णप्रिय आवाज़ें नहीं हैं, कान फोड़ू आवाज़ें गूंजती रहती हैं, और उस चीज़ों के बावजूद भी हम लोग वहाँ पे सेटल्ड है और हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा है। हम हमारी दिनचर्या में मशीन की तरह व्यस्त हुए काम करते रहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये हम केवल ऐसा सुनना चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा समझना चाहते हैं, इस वजह से अपने को ऐसा लग रहा है। इसकी वास्तविकता जाननी है तो दोस्तों, जंगल के किसी एक कोने से या फिर एक पहाड़ों के बीच में एक गांव है, वहाँ का कोई व्यक्ति जब शहर में आता है और आपके घोंसले नुमा फ्लैट के अंदर जब वो पैक हो जाता है और जब शहरों में
सड़क पे निकलता है तो वाहनों की इतनी सारी जोर की आवाज़ें, मशीनों की कलकल की आवाज़ें सुन कर के वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति को पता चलता है कि आपके जीवन में कितनी आपाधापी है, आपके जो शहर है वो शहर कितना मुश्किल है, उसके अंदर कितना पोल्यूशन है, उसके अंदर लोग किस तरह मशीन रह करके काम करते हैं। आपने बहुत बड़ी लग्जरी सुविधाओं के साथ में उस व्यक्ति को अपने फ्लैट में ठहराया है, लेकिन रात में उसको नींद नहीं आ पाती है। उसका एक ही कारण है कि वो वातावरण उसको असली स्वरूप में समझ में आया है, जबकि आप उस वातावरण के अंदर घुल मिल गए। तो दोस्तों, ये वास्तविकता होती है कि जीवन का असली स्वरूप क्या है। अपन उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और दूरस्थ गांव से आया हुआ एक व्यक्ति या जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति आकर के उस चीज़ को आसानी से समझ पाता है, और वो वहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि उस चीज़ को छोड़ करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से अपन देखें, इसका उल्टा उदाहरण लेकर के, तो जो गांव के लोग होते हैं, जंगल के बीच में एक नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है, वहाँ रहने वाले लोग हैं, नदी की कलकल आवाज़ बह रही है, खेतों के अंदर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, और किसी भी प्रकार का कोई दूसरा मशीनी आवाज़ नहीं है। लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, और कितना शांत वातावरण है वहाँ पर। लेकिन उस वातावरण को वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे कितना शांत वातावरण है। उस शांत वातावरण का अनुभव जब हमारे जैसे मशीनें वहाँ पहुँचती हैं, हमारे जैसे मशीनी व्यक्ति, रोबोटिक ह्यूमन बीइंग वहाँ पहुँचते हैं, तब पता चलता है कि शांति क्या चीज़ होती है। जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है, जब हमें लगता है कि इस दौड़ भाग में पूरी तरह से थक गए हैं, तब हम जंगल के बीच में स्थित किसी एक 5 स्टार रिसोर्ट को देखते हैं, और वहाँ जाकर के हम 2 दिन गुजारते हैं। या फिर हिमालय के पहाड़ों के बीच में स्थित किसी छोटे से गांव में जाते हैं, और वहाँ मेंटल पीस के लिए जो टूरिज्म होता है उसका अपन आनंद लेते हैं। तब अपने को पता लगता है कि शांति नाम की क्या चीज़ होती है, और उसको अपन अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, वहाँ का जो लोग है, वहाँ का जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है जंगल में, या जो उस रिसोर्ट में व्यक्ति रह रहा है, उस व्यक्ति को पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसी शांति है जिसका अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो घुल मिल गया है। हमें पता चलता है जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं और उस चीज़ को महसूस करते हैं कि शांति क्या चीज़ होती है। इसी तरह ये 2 चीज़ों के उदाहरणों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम हमारे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, हम देख नहीं पाते हैं जो देखना चाहिए, हम कर नहीं पाते हैं जो करना चाहिए, और हम सुन नहीं पाते हैं जो सुनना चाहिए। उसी तरीके से हम स्वयं को भी समझ नहीं पाते कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कौन हूँ, यानी हु एम आई। ये वाक्य आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। अब देखेंगे, मैंने आपके लिए मेरे चारों तरफ आध्यात्मिकता वाला वातावरण तैयार किया है। महात्मा बुद्ध की तरह यहाँ पे बोधि वृक्ष है, और उन्हीं की तरह का एक चबूतरा है मेरे चारों तरफ। बिल्कुल देख सकते हैं आप, कैमरे से दिखाइए सर, बिल्कुल हरियाली है यहाँ पर। एक सुंदर पहाड़ी है, एक बहुत बड़ी झील है। आप पहले साइलेंट मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को शांत कर चुके हो, यानी कि मेरे वातावरण में आप मानसिक रूप से आ चुके हो। दोस्तों, जब स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का नाम लिया जाता है, तब सीधा सा एक अर्थ सामने आता है, मुक्त होना। अब अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग अर्थों में लिया है। मुक्त होने का मतलब, कुछ लोगों ने कहा है कि इस पृथ्वी से या धरती से मुक्त होकर भगवान में मिल जाना, ईश्वर का स्वरूप बन जाना, और ईश्वरीय शक्तियों के अंदर आपका समाहित हो जाना। दूसरे अर्थों में इसको देखा जाए तो ये भी माना गया है कि आप सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के संन्यास को ग्रहण कर लिया, और आप
जंगल में एक तपस्वी की भांति तपस्या करने लग गए। लेकिन यहां पे मैं आपको एक्चुअल गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को समझाऊंगा। यहां भी मुक्त होना ही है अर्थ स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन इसके मायने थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, आपको वास्तव में स्पिरिचुअलिटी का सही मायनों में अर्थ समझना है तो उसका तात्पर्य यह है, अपने आप को बाउंडेशन से या बॉन्डेज से मुक्त करना। मीन्स एक्चुअल गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज मेक फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्डेजेस। यही सही मायनों में अर्थ है। आप सभी प्रकार की आपके ऊपर लगी गई बाउंडेजेस से जैसे ही मुक्त हो गए, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अपने आप को लाइट महसूस कर रहे हो, आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस कर रहे हो और आपके जीवन की असली जो उद्देश्य है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे जैसा ही आप ऐसा करेंगे। तो आप ऐसा समझ करके देखिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है, आप बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल फ्री हैंड है। आपके डिसीजंस लेने के लिए एक्चुअल में केवल मात्र एक आप ही इंसान हैं जिसका नियंत्रण खुद पर रखना है। मैं कौन हूं? हु एम आई? इस वाक्य का सीधा सीधा जुड़ाव आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु महर्षि रमन से। उन्होंने इस पर लंबा चौड़ा अनुसंधान किया था और हम सबको ये समझाने का प्रयास किया था कि वास्तव में आप कौन हैं, हम कौन हैं या मैं कौन हूँ। ना तो मैं सप्त धातुओं द्वारा निर्मित स्थूल शरीर हूँ, ना ही मैं पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस की जाने वाली वस्तु हूँ और ना ही मैं पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा चलायमान वस्तु हूँ और ना ही मैं पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति या संचालन करता हूँ। तो फिर दोस्तों मैं कौन हूँ? दोस्तों, मैं वास्तव में अनंत हूँ, मैं इन्फिनिट हूँ। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल जो गोल होता है वो होता है अपने आप को पहचानना। और आप शांत जगह, ऐसी हरी भरी जगह में बैठ कर के अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे आप अनंत स्वरूप है, आप इन्फिनिट हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है। आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, देश एवं काल की दृष्टि से कितना स्ट्रांग है ये अपने आप से ही आप महसूस कर पाओगे। लेकिन आपकी शक्तियों की था आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैंने बताया कि अनंत या इन्फिनिट जो शब्द है वो अपने आप में इतना विशाल है कि उसको सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। दोस्तों, अपने आप को जब सही मायनों में आप पहचानेंगे तब पाएंगे कि आपके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, आपके चारों तरफ कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जो सीमाएं होती हैं, ये बाउंडेशंस होती हैं, ये अपने आप को कमतर जो आंक करके आप रखते हैं, ये ही आपको दुख की तरफ ले जाते हैं और ये दुख आपको तनाव की तरफ ले जाता है और यही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, जिस दिन आप पहचान लेंगे कि आप क्या है, यानी कि मैं कौन हूँ, उसी दिन से, उसी क्षण से आपकी सफलता की असली कहानी शुरू होगी। आपके जीवन के वास्तविक लक्ष्य आपको प्राप्त करेंगे और
उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन शक्तियों की, जिन जिन ताकतों की ज़रूरत होगी, वो ताकतें ढूंढने के लिए, खरीदने के लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी की सारी ताकतें आपके अंदर समाहित होगी। फ्रेंड्स, मेरे से लगातार जुड़े रहने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए, मैं कौन हूँ इस सीरीज़ के अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लगातार आपको अपडेट मिलते रहें। इस यूज़र नेम के माध्यम से आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।